नमस्कार मित्रों, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हाल में ही मोदी सरकार ने कृषि सुधारों व किसानों की माली हालत को सही करने के लिए संसद में 3 विधेयक पारित किए हैं, जिनको हम कृषि सुधार विधेयक भी कह सकते हैं। पहला विधेयक है उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। दूसरा है पूर्ण सुरक्षा आश्वासन एवं पूर्ण बंदोबस्ती विधेयक। और तीसरा है आवश्यक वस्तु में संशोधन विधेयक। मित्रों, मैं आपको इन तीनों की डिटेल दूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और सभी बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले विधेयक की ओर, जिसका नाम है वाणिज्य, व्यापार एवं उत्पादन विधेयक। मित्रों, हमारे देश में एक नियम है कि किसान अपना माल सीधा ग्राहक को नहीं बेच सकता और उसके लिए वो एक माध्यम का यूज करता है जिसे हम मंडी कहते हैं। और मंडी में बैठते हैं कमीशन एजेंट, जिनको हम अपनी भाषा में अड़तिया कहते हैं। ये 100-200 अड़तिया रेट तय करते हैं फसल के किसानों की। उसके बाद किसानों की फसल को औने पौने दाम में खरीदते हैं और खुद अपना एक मोटा कमीशन लेते हैं किसानों से। यानी कि किसान अपना माल बिना मंडी के इस विधेयक से पहले सीधा बाजार में नहीं बेच सकता था। वही इस विधेयक के आने के बाद अब किसान के लिए बाजार ओपन है। वो अपना माल सीधे बाजार में बेच सकता है, वो अपना माल सीधी किसी रेहड़ी पट्टी पे बेच सकता है, वो अपना माल किसी बड़ी कंपनी को या किसी थोक विक्रेता को बेच सकता है। मित्रों, इस विधेयक में किसान का तो फायदा ही फायदा है, लेकिन नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ है कमीशन एजेंटों का और इन आड़तियों को। और इन आड़तियों के आप कुतर्क सुनिए। इनका कहना है कि देश है इस विधेयक के बाद है वो किसान और जो देश है वो दोनों गुलाम हो जाएंगे। मित्रों, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी से पहले ये आलू, प्याज, टमाटर अंबानी, अडानी, रिलायंस फ्रेश बिग बाजार को बेचते थे, तब देश कभी गुलाम नहीं हुआ। किसान अपना माल अगर बाजार में बेचेगा सीधा तो देश गुलाम हो जाएगा। दोस्तों, आप सोचिए इनके अड़तियाओं को और इनके राजनीतिक दलालों के बारे में और निर्णय कीजिए कि किसान के लिए क्या सही है क्या गलत। चलिए दोस्तों, मैं दूसरे विधेयक की ओर बढ़ता हूँ, जिसका नाम है पूर्ण बंदोबस्ती सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विधेयक। मित्रों, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी कंपनी या बड़ा थोक विक्रेता किसान से अपनी सीधी डील कर सकता है, उसको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करा सकता है। और इसमें भी किसान का एक फ़ायदा ये है कि किसान अब अपनी फसल का रेट है वो पहले तय कर देगा। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसके बाद जो बढ़िया पैदावार होगी उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपनी फसल को बेच सकता है। और तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक। मित्रों, अपने देश में 1955 में यह अधिनियम लागू हुआ था, जिसके थ्रू किसान या व्यापारी अनाज का, तिलहन दलहन का स्टॉक नहीं कर सकता था। लेकिन इस विधेयक के मिलने के बाद किसान जो है, व्यापारी है, वो इन तिलहन दलहन या अनाज का स्टॉक कर सकता है। उसके बाद वो बाद में कभी भी बेच सकता है। और मित्रों, इसमें किसान का ये फ़ायदा है कि किसान क्या करता था, अपना आलू और प्याज 8 से 10 रुपए किलो बाजार में मंडी में बेचता है जाके, और वही माल हम लोगों को कुछ समय के बाद 40 से 50 रुपए पर केजी मिलता है। तो ना किसान का फ़ायदा होता था, ना हम लोगों को कोई बेनिफिट मिलता था। तो बीच का पूरा पैसा था वो कहाँ जाता था? ये पैसा जो थे वो कमीशन एजेंट और ये जो अड़तिया हैं, ये पूरा पैसा किसान का खा जाते थे। और अब इस विधेयक के पारित होने के बाद किसान अब चाहें तो अपना बाजार में सीधे बेच सकता है। किसान अपनी फसल का रेट खुद तय करेगा। किसान चाहे तो स्टेट के बाहर किसी भी बाजार में बेच सकता है। उसको किसी भी तरह की उसकी गाड़ी की पकड़ा धकड़ी नहीं होगी या किसी भी तरह के उसके टोल नाके पे रोका नहीं जाएगा अगर वो अपनी फसल बेचने जा रहा है। मित्रों, अब किसान को पूर्ण आज़ादी जो है इन तीनों विधेयकों के बाद वो मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये पता चले कि ये विधेयक है वो किसान हितैषी है, ना कि किसान विरोधी है। इसमें नुकसान अगर है
तो किसी का वो केवल और केवल मंडी अड़तियाओं का है और उनके राजनीतिक एजेंटों का है। और इसीलिए वो ये विरोध का जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो फैला रहे हैं। वो ये तो खुद तो चाहते हैं कि वो संपन्न बने रहें, वो अपना माल अंबानी, अडानी, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार को बेचते रहें, लेकिन किसान के लिए अगर व्यापार ओपन होगा तो उनके अकॉर्डिंग देश है वो गुलाम हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और अगर इन तीनों किसी विधेयक के रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।